ओम नमः शिवाय। बोलो करवा माता की जय। मेरी प्रिय माता एवं बहनों, आज मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की 4 ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने से ही आपके पति की लंबी उम्र होगी और आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि की भरमार बनी रहेगी और कभी भी आपको कोई दुख नहीं सताएगा। तो मेरी प्रिय माता और बहनों, मेरे साथ ये पूरी कथा सुने जिससे आपके पति की लंबी उम्र हो। तो एक बार फिर से बोलो करवा माता की जय। करवा माता की पहली कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम बीरबती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना कार्य बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। तब उसके भाइयों ने पीपल के आड़ में मेहताब आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रोदय दिखला दिया। उसके बाद बीरबती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तुरंत अदृश्य हो गया। फिर बीरबती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। अगले साल फिर करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो करवा माता की जय। करवा माता की दूसरी कथा। करवा चौथ के व्रत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ने मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया, जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद न सिर्फ पांडवों की तकलीफें दूर हो गई, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। बोलो करवा माता की जय। करवा माता की तीसरी कथा। करवा चौथ के व्रत को सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री ने खाना पीना सब त्याग दिया। उसकी जिद के आगे यमराज को भी झुकना ही पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण तुरंत लौटा दिए। करवा माता की चौथी कथा। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वो यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु हो गई। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा माता आपकी सदा ही जय हो। मेरी प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह सारी जानकारी मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है, इसमें मेरा चैनल कोई दावा नहीं करता है।